नमस्कार। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली आर्य। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन। सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन बिल ला सकती। इलेक्शन कमीशन बोला चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की गई। एमपी में बेतवा नर्मदा उफनाई, यूपी में 5 और राजस्थान में 4 की जान गई। 12 राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अमेरिका में मंदी की आशंका से सेंसेक्स 1400 अंक से ज्यादा की गिरावट। निवेशकों के 17 लाख करोड़ रुपए डूबे। तीसरी सोमवारी पर हाजीपुर में 9 श्रद्धालुओं की मौत। नालंदा में तटबंध टूटा, 12 गांवों में घुसा पानी। एसडीआरएफ बुलाई। आज 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य का ब्रॉन्ज मेडल आज। बिहार की बर्बादी के लिए याद किए जाएंगे नीतीश। पीके बोले विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए भाजपा संग जेडीयू। पप्पू यादव के निशाने पर मखाना सिंडिकेट के माफिया। बांग्लादेश में पीएम हसीना के इस्तीफे की मांग हुई तेज। चलिए अब हर खबर को जानते हैं विस्तार से। संसद के मानसून सत्र का आज प्रश्नकाल शुरू हो गया। केंद्र सरकार आज मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन के लिए बिल ला सकती है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी विनियम और विकास अधिनियम 1948 में संशोधन करने के लिए तेल क्षेत्र विनियम और विकास संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश करेंगे। इधर कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। उन्होंने मांग की है कि ओबीसी क्रीमी लेयर के आय मानदंड को संशोधित करे या ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर को हटा दे। चुनाव आयोग ने रविवार 4 अगस्त को कहा कि अब तक वे सबसे बड़े चुनाव को बदनाम करने के लिए झूठा कैंपेन चलाया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से कराए गए हैं। चुनाव के हर चरण में उम्मीदवारों और स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया। इलेक्टोरल डेटा और रिजल्ट कानून के तहत वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार है। दरअसल इससे एक दिन पहले 3 अगस्त को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम के एक संगठन की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया था कि चुनाव की काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है। मतदान के अलग अलग दिन रात 8 बजे दिए गए वोटिंग प्रतिशत और कुछ दिन बाद जारी किए गए फाइनल वोटिंग प्रतिशत में बड़ा अंतर देखने को मिला है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ राज्य में 10 से 12% वोटों में अंतर दिखा। बूथ में शाम 6 बजे तक वोटिंग खत्म हो जाती है। क्या 7 बजे के बाद भी बूथ में इतने लोग थे जिससे 10 से 12% तक वोट ज्यादा डाला जाए? और कुछ दिन बाद जारी फाइनल वोटर टर्नआउट में वोटों का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ गया। देश भर में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 12 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी के विदिशा में बेतवा नदी का पानी पुल से ऊपर बह रहा है। नर्मदापुरम में नर्मदा खतरे के निशाने के करीब है। उत्तर प्रदेश में बारिश से 6 जिले बाढ़ में डूब गए हैं। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के कारण दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। उत्तराखंड में अब तक 17,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 10,000 से ज्यादा लोगों को केदारनाथ यात्रा मार्ग से रेस्क्यू किया गया। राज्य में अब तक 17 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2 मौत केदारनाथ मार्ग में हुई थी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज 5 अगस्त को बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट खुलते ही सेंसेक्स 1500 अंक से ज्यादा गिर गया था, फिर 1400 की गिरावट रही। फिलहाल ये 69,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 500 अंक की गिरावट आई। ये 24,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। आज के कारोबार में निफ्टी, रियल्टी, बैंक, मेटल और ऑटो इंडेक्स में 4% से ज्यादा की गिरावट है। वहीं मीडिया और ऑयल इंडेक्स भी करीब 3% ज्यादा नीचे है। सेंसेक्स के टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट, टाटा स्टील, इन्फोसिस और जेएसडब्ल्यू स्टील है, जो करीब 5% नीचे है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंका के कारण ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है। इसी का असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ गई है, जिसके कारण पिछले कारोबारी दिन अमेरिका बाजार में गिरावट रही। इसका असर दुनिया भर के बाजार में दिख रहा है। भारतीय शेयर बाजार में मौजूदा वैल्यूएशन बढ़े हुए, खासकर मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में। बाजार में इस कारण अच्छा खासा करेक्शन दिख सकता है। शेयर बाजार में तेज बिकने वाली से निवेशकों को करीब 17 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। सोमवार 5 अगस्त को सुबह 11:40 तक बीएसई पर लिस्टेड कंपनी का ओवरऑल मार्केट कैप 440 लाख करोड़ रुपए
हाजीपुर में सावन की तीसरी सोमवारी पर बाबा हरिहर नाथ को जलाभिषेक करने सोनपुर जा रहे 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। श्रद्धालुओं की डीजे ट्रॉली हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। हादसा हाजीपुर इंडस्ट्रियल थाने के सुल्तानपुर गांव में रात करीब 12 बजे हुआ। चंद सेकंड में हादसा हो गया। 15 सेकंड तक शव ट्रॉली से चिपके रहे। करंट लगने के बाद लोगों के शव जलते रहे। बताया जा रहा है कि डीजे ट्रॉली पर 12-15 लोग सवार थे। 9 की मौत हुई, 2 घायल हुए। डोसी राज्य झारखंड में एक हफ्ते से हो रही लगातार बारिश के कारण नालंदा के पश्चिम से होकर बहने वाली लोकाइन नदी में पानी बढ़ गया है। इससे कुछ इलाके में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। पानी के तेज बहाव के कारण धूरी बिघा गांव के पास करीब 20 फीट तक तटबंध टूट गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के 19 जिले में बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें 8 जिले में भारी तो 11 जिले में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय शटलर लक्ष्य सेन का ब्रॉन्ज मेडल मैच होगा। उनका मुकाबला मलेशिया के लिजियो जा से होगा। ये मैच शाम 6 बजे से खेला जाएगा। लक्ष्य के अलावा शूटर आनंदजीत सिंह और महेश्वरी चौहान की जोड़ी भी मेडल इवेंट में भारतीय चुनौती पेश करेगी। गेम्स के 10वें दिन भारतीय खिलाड़ी 6 खेलों में चुनौती पेश करेंगे। इसमें शूटिंग, टेबल टेनिस, सेलिंग, एथलेटिक्स और बैडमिंटन शामिल है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के बंद 20 चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए मुख्यमंत्री ने क्या किया, इसके लिए वो केंद्र पर दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं। लगभग 20 वर्षों से वो सत्ता में, इस दौरान बिहार को हुए नुकसान के लिए उन्हें याद किया जाएगा। पीके ने कहा कि केंद्र में मजबूत भागीदार होने के बावजूद नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष लाभ हासिल करने में विफल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जेडीयू मोदी कैबिनेट में अपनी हिस्सेदारी को लेकर दांव पेंच लगाते हैं, इसलिए बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वे केंद्र पर कोई दबाव नहीं बना पाए। जेडीयू सिर्फ विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए भाजपा के साथ है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। पटना में जनसुराज के एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हम गरीब युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के युवा 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते हैं। जो भी काबिल युवा राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें वो चुनाव लड़वाएंगे। प्रशांत किशोर ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि आपको ना पैसे और ना ही जाति की चिंता करनी, आपको चुनाव जीतने की भी चिंता नहीं करनी, वो सब मैं करूँगा। प्रशांत किशोर ने इससे पहले एक सभा में कहा था कि आने वाले 2 सालों में वो अपने कार्यकर्ताओं की गरीबी समाप्त कर देंगे। जनसुराज की सरकार बनाने के बाद बाहर गए बच्चों को वापस लाकर इसी बिहार में नौकरी देंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लोकसभा सत्र के बीच रविवार को पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की। पप्पू यादव ने कहा कि मखाना का बड़ा हब कोसी और दरभंगा है, जो पूरे विश्व को आपूर्ति करता है, लेकिन आज तक मखाना पर एमएसपी लागू नहीं हुआ। भ्रष्ट अधिकारी, अपराधी और माफिया के बाद सिंडिकेट बनाकर मखाना की कीमतों को कंट्रोल करने वाले मखाना कारोबारी सांसद पप्पू यादव के निशान पर है। संसद ने कहा कि वे इसी सत्र में ऐसी बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पप्पू यादव ने कहा कि आज से 20 साल पहले सेक्रेटरी ने बिहार से बिजली को बंगाल के एक बड़े व्यापारी को बेचना शुरू किया था। बिहार की बिजली को बड़े टेक्निकल तरीके से बंगाल और देश के दूसरे राज्यों में बेच दिया गया। हमारी बिजली की चोरी की गई। पूर्णिया टाउन को इस वक्त 70 मेगावाट जबकि पूरे जिले को 365 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन और हिंसक हो गया है। रविवार को हजारों प्रदर्शनकारियों प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरा। इस दौरान उनकी और पुलिस के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई। 57 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही 500 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सरकार ने हिंसा पर काबू करने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगा दिया। साथ ही अगले 3 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। वायनाड में आर्मी को सपोर्ट करने पहुंचे साउथ सुपरस्टार मोहनलाल। केरल के वायनाड में 29-30 जुलाई की रात भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में मरने वाले की संख्या 365 पहुंच चुकी है। अब तक सर्च ऑपरेशन जारी है।
इसी बीच साउथ सुपरस्टार मोहनलाल ने वायनाड में राहत कार्य में जुटी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने पहुंचे। वहां उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वो वहां सेना की वर्दी में ही पहुंचे। उन्होंने राहत कोष के लिए 3 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान भी किया है।